तो कल मैंने आपको बताया था कि हमें लेना चाहिए सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h। अब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। std का लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड, और IO का लॉन्ग फॉर्म है इनपुट आउटपुट, और h का लॉन्ग फॉर्म है हेडर फाइल। सो अगर हम टोटल देखें तो टोटल लॉन्ग फॉर्म हो गया std का मतलब स्टैंडर्ड, IO का मतलब इनपुट आउटपुट, और h का मतलब हेडर फाइल। सो वी विल प्रोनाउंस इट एज अ स्टैंडर्ड input output dot header file. Now why we write this header file, you all are aware about this। हमें हमारे प्रोग्राम में अगर इनपुट लेना है, इनपुट, तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं हम एज ए इनपुट स्टेटमेंट? इनपुट स्टेटमेंट हम कौन सा स्टेटमेंट एज ए इनपुट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं हमेशा? scanf। यस, वेरी गुड। हमारे लिए इनपुट स्टेटमेंट होता है scanf, एंड विच इज आउटपुट स्टेटमेंट? printf। प्रिंटफ। तो ये दो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं, स्कैनफ और प्रिंटफ। ये दोनों स्टेटमेंट को अगर सपोर्ट करना है तो आपको ये हेडर फाइल लेना कंपलसरी होता है। ये कोई ऑप्शनल टास्क नहीं है, ये कंपलसरी टास्क है। हमें हर प्रोग्राम में इनपुट की जरूरत पड़ती है जो हम स्कैनफ से करते हैं। हमें हर प्रोग्राम में आउटपुट की जरूरत पड़ती है जो हम प्रिंटफ से करते हैं, और दोनों आप तभी कर पाओगे अगर आपके प्रोग्राम में ये हेडर फाइल दी है। तो ये हेडर फाइल अगर आपके प्रोग्राम में मिसिंग है तो आप ये कोई भी टास्क कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी हेडर फाइल हम हमेशा लेते हैं हैश इंक्लूड conio.h। यस, वेरी गुड फॉर रिमेम्बरिंग। अब conio.h क्यों लेते हैं उसके पीछे भी रीजन है। हमें क्या होता है, मान के चलो ये हमारा मॉनिटर है और ये पिछले प्रोग्राम का आउटपुट इस पे दिख रहा है। ये 2 लाइन पिछले प्रोग्राम का आउटपुट है। आप फिर से रन करोगे तो फिर से नए 2 लाइन आ जाएंगे, पिछले प्रोग्राम का आउटपुट गया ही नहीं। ये पिछले प्रोग्राम का आउटपुट, प्रीवियस, और ये करंट प्रोग्राम का आउटपुट। तो क्या हो रहा, आपको 2 आउटपुट दिख रहे, प्रीवियस प्रोग्राम का, करंट प्रोग्राम का। तो जब करंट प्रोग्राम रन हो रहा है तो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट इरेज हो जाना चाहिए था, ये आउटपुट चला जाना चाहिए था, सिर्फ हमें नया वाला दिखना चाहिए था, नॉट द प्रीवियस। तो ये प्रीवियस आउटपुट अगर इरेज करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं CLR SCR। इसको क्लियर स्क्रीन नाम से जाना जाता है, क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन। और आपको पता होगा कि प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद, 1 मिनट रुकिए, एक फोन आ रहा है मुझे, वेट। ओके, सो अब आपको फिर से आपके लिए क्वेश्चन है। आपको याद होगा मैं प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए आखिरी बार कौन से 2 बटन का कॉम्बिनेशन यूज करता था? अल्टर F5। यस, मैं कॉम्बिनेशन यूज करता था अल्टर, सॉरी ये माउस चल नहीं रहा बराबर, अल्टर प्लस F5 यूज करता था। लेकिन हम अगर अल्टर और F5 को ना यूज करना चाहे तो एक मेथड लिखनी पड़ती थी हमें, जिसको बोला जा, फंक्शन लिखना पड़ता था जिसको हम बोलते थे get ch। तो अगर आपके प्रोग्राम में CLR SCR ताकि पुराना आउटपुट क्लियर हो जाए, और get ch ताकि आपको अल्टर F5 प्रेस करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा सिनारियो अगर आपको बनाना है तो आपको conio.h हेडर फाइल यूज करनी पड़ती। यहाँ con का लॉन्ग फॉर्म होता है कंसोल, और कंसोल के 2 मतलब होते हैं। इनपुट कंसोल होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड इज अ इनपुट कंसोल, और आउटपुट कंसोल होता है मॉनिटर। आप कहीं पे भी सी लैंग्वेज की ट्यूशन लगाइए, मैंने भी मेरी सी लैंग्वेज की ट्यूशन यवतमाल से की है,
कोई आपको ये नहीं बताता, सिर्फ हेडर फाइल बताता है, यूज बताता है, खत्म। लेकिन कंसोल यानी क्या? इनपुट कंसोल कीबोर्ड होता है और आउटपुट कंसोल मॉनिटर होता है। जो स्टूडेंट अभी लेट ज्वाइन हुए ड्यू टू कॉलेज, डोंट वरी, आई वाज अवेयर अबाउट दैट, और मैंने कुछ नया शुरू नहीं किया है, और अभी अगले 2-3 मिनट में नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है? तो जिन्होंने भी कॉलेज के कारण लेट ज्वाइन किया है, दे डोंट गेट पैनिक, बी रिलैक्स। हम कल से टाइमिंग चेंज कर लेंगे, आपको जो सूटेबल है वो देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कंसोल, तो कॉन का मतलब होता है कंसोल, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और एच का मतलब होता है हेडर फाइल। तो ये हो गया पूरा कंसोल, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और कंसोल के दो मतलब होते हैं, इनपुट कंसोल कीबोर्ड, आउटपुट कंसोल मॉनिटर। तो अब आपको ये जो 2 लाइन लिखे मैंने, ये नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है। रफ वर्क आप, मतलब ये रफ वर्क है, ये छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे ही लिखा है ये वाले 2, ये वाला मेन है अपना। तो मैं stdr.h 2 ही चीजों के लिए लिखता हूँ, स्कैनएप एंड प्रिंटएप। और मैं conio.h भी 2 ही चीजों के लिए लिखता हूँ, clr, scr और getch। अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में इन दोनों की जरूरत नहीं है तो मुझे stdr.h लिखना कोई कंपल्शन नहीं है, या मुझे मेरे प्रोग्राम में इन दोनों की जरूरत नहीं है तो फिर मुझे मेरे प्रोग्राम में conio.h लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जो चीजें काम की नहीं है उसको। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट कि आज टोटल 50 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, 50। प्लीज वेट। सो हियर नाउ क्या लिखना पड़ता है आपको याद होगा अभी। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखते हैं हमेशा? इंट मेन। हाँ, इंट मेन कॉलेज में दिया होगा शायद, इंट मेन भी चलता है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। वाइड मेन भी चलता, इंट मेन भी चलता, डोंट वरी। कॉलेज में इंट मेन हुआ होगा तो आप ये पकड़ के मत चलिए कि कॉलेज वालों ने गलत सिखाया, अतुल सर ने गलत सिखाया, नहीं। अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो एक दिन में नहीं सीख सकते हम, पूरा 2-2.5 महीने का समय लगेगा। तो हम वाइड मेन लिखते हैं और यहाँ से 7-8 दिन बाद हम इंट मेन भी शुरू कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो वाइड मेन, ये एक्स्ट्रा लाइन छोड़ी या नहीं छोड़ी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब ओपनिंग करली ब्रैकेट से प्रोग्राम होता है शुरू। अभी अपने पास 20 मिनट है तो मैं सिंपल ही प्रोग्राम लूंगा क्योंकि 6 बजे मेरी बैच रहती है। कल से हम ऑलरेडी टाइमिंग चेंज करने वाले हैं, डोंट वरी। तो सबसे पहले मुझे निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको भी पता है सर्कल का एरिया अगर निकालना है तो मुझे 2 चीजें चाहिए। इनपुट के लिए चाहिए रेडियस और आउटपुट के लिए चाहिए एरिया नाम का वेरिएबल। अब आपको ही पता है सर्कल के केस में वैल्यूज फ्रैक्शनल पार्ट में रहते हैं, जैसे पाई 22/7। यस, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 है ना, रेडियस की वैल्यू भी 7.5 वगैरह रह सकती है। तो अगर डेसिमल पॉइंट में वैल्यू रहती है, फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू रहती है, तो उसको इंट बोला जाता है कि फ्लोट? तो मुझे डेटा टाइप लेना पड़ता है फ्लोट। मैं रेडियस के लिए RAD ले लेता हूँ और एरिया के लिए मैं AR ले लेता हूँ। आपको जो नाम पसंद है आप ले सकते हैं। आप रेडियस के लिए R भी ले सकते और आप एरिया के लिए A भी ले सकते, चॉइस इज योर। या आप रेडियस के लिए X ले सकते हो और एरिया के लिए Y ले सकते हो। सी लैंग्वेज हमें कोई कंपल्शन नहीं करता कि हमने डेटा टाइप क्या लेना चाहिए, ठीक है? अब वेरिएबल के नाम के बाद कौन सी लाइन आती है, याद है? स्कैनर नहीं, CLR SCR। CLR SCR से क्या होता है, पिछले प्रोग्राम का आउटपुट इरेज हो जाता है। आज टोटल 53 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आज डे 1 है, और डे 1 है तो आपको बिल्कुल समझेगा ऐसे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि रेगुलर बैच का ये 4th डे है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, नहीं समझता है तो ग्रुप पे जो वीडियोस है वो वीडियोस आप पहले देखेंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वीडियो डालने के बाद ज्वाइन हुए हैं,
तो वो लोग मुझे मैसेज करेंगे अपने ग्रुप पे। तो एडमिन ओनली सेटिंग है ताकि बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो अननेसेसरी मैसेज से, लेकिन आप उसमें से मेरा नंबर देख के मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर आप मुझे बैच के वीडियोस भेजिए। तो कल का वीडियो तो मैंने डाला नहीं है, आज एकदम 2 वीडियो डाल दूंगा, कल का और आज का। तो ये प्रीवियस वीडियो शांति से आज रात में या कल मॉर्निंग में देखिए और कल के बैच में फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इट इज अ प्रोसेस, आप वीडियो देख के समझ जाओगे। अब मुझे कौन सी वैल्यू इनपुट लेना है, आरएडी इनपुट लेना है कि एआर इनपुट लेना है? आरएडी रेडियस इनपुट लेना है। इनपुट स्टेटमेंट होता है स्कैनएफ और मुझे एक ही वैल्यू इनपुट लेना है, रेडियस इज अ सिंगल वैल्यू, तो मुझे परसेंटेज एफ सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। परसेंटेज एफ मुझे सिर्फ एक बार लिखना है क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू इनपुट लेना है। अगर मान के चलो रेक्टेंगल के केस में मुझे 2 वैल्यू लेना होता, लेंथ और ब्रेथ, तो मैं परसेंटेज एफ 2 बार लिखता था। पहला परसेंटेज एफ लेंथ के लिए और दूसरा परसेंटेज एफ ब्रेथ के लिए, मैं 2 बार लिखता था। अब यहाँ पे क्या है, आपने एक ही वैल्यू लेना है रेडियस की, तो आप एक ही बार लिखिए। आपको अगर 3 वैल्यू इनपुट लेनी होती तो आप परसेंटेज एफ 3 बार लिखते थे। ये डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कितने इनपुट लेना है। जो वैल्यू इनपुट लेना है वो है रेड, लेकिन स्कैनएफ के केस में यहाँ एड्रेस का साइन लिखना कंपलसरी है। इसको बोला जाता है मेमोरी एड्रेस। मैं कंप्यूटर को बोलना चाहता हूँ कि जो रेडियस हम इनपुट लेंगे उसको मेमोरी एड्रेस पे सेव कर दीजिए, ऐसी बताने की टेक्निक है। अब एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, तो फार्मूला है एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू आप 22 को डिवाइडेड बाय 7 नहीं ले सकते, आपको पाई की वैल्यू लेना पड़ेगा 3.14। मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज होता है। आप रेडियस का स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, आपको रेडियस इंटू रेडियस लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट अलाउड कि आप रेडियस का स्क्वायर लिखो, आप ऐसा फार्मूला नहीं लिख सकते, सी लैंग्वेज में वो अलाउड नहीं है। आप अगर ऐसा लिखना चाहो तो आपको ये तय है कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, क्या लिख सकते क्या नहीं लिख सकते। रेडियस स्क्वायर निकालना है तो रेडियस इंटू रेडियस, डायरेक्टली रेडियस स्क्वायर लिखना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब मुझे आउटपुट को डिस्प्ले कर देना है, तो आउटपुट को डिस्प्ले करना है तो जैसे इनपुट एक ही था आउटपुट भी एक ही है, तो मुझे परसेंटेज एफ एक ही बार लिखना पड़ेगा। यहाँ परसेंटेज एफ का मतलब होता है फ्लोट, और जो वेरिएबल मुझे दिखाना है वो है एरिया। और लास्ट लाइन कल नई इंट्रोड्यूस कर दी थी मैंने, आपको पता है गेट ch। बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करना है, मैं करूंगा, पहले बेसिक से शुरुआत किया। तो चलिए आपको पहले ये समझाता हूं, फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। आई रिपीट, एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, एच का मतलब हेडर फाइल। ये हेडर फाइल हम 2 चीजों के लिए लिखते हैं, 2 चीजों के लिए। आप बोर हो रहे होंगे लेकिन स्टार्टिंग में बताना पड़ता है। एक होता है प्रिंटएफ और दूसरा होता है स्कैनएफ। आपके प्रोग्राम में आपको प्रिंटएफ और स्कैनएफ लेना है तो आपको stdr.h हेडर फाइल लेनी ही पड़ती है। उसी तरह con का लॉन्ग फॉर्म होता है कंसोल, आईओ का लॉन्ग फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट और एच का लॉन्ग फॉर्म होता है हेडर फाइल। ये हम 2 चीजों के लिए लेते हैं, एक लेते हैं गेट ch के लिए और दूसरा लेते हैं clr scr के लिए। आपके प्रोग्राम में गेट ch और clr scr रहेगा तो आपको ऊपर conio.h लेना ही पड़ता है। गेट ch और clr scr का यूज मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। यहाँ आपको सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है, आप दोगे सेमीकोलन तो एरर आ जाएगी। हाँ, अब यहाँ आप वॉइड मेन भी लिख सकते हो या कॉलेज ने बताया होगा तो इंट मेन भी लिख सकते हो। इतना ही नहीं, आप सिर्फ मेन भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर, बट एज अ बेसिक वी शुड गो विथ वॉइड मेन।
सी लैंग्वेज में जिनके सामने ब्रैकेट आता है, मेन के सामने गोल ब्रैकेट आया, CLR SCR के सामने गोल ब्रैकेट आया, गेट CH के सामने गोल ब्रैकेट आया, जिनके भी सामने गोल ब्रैकेट आता है उनको फंक्शन बोला जाता है। फंक्शन ध्यान में रखना, ये है मेन फंक्शन, ये है CLR SCR फंक्शन, ये है गेट CH फंक्शन। इवन स्कैनएप के सामने भी गोल ब्रैकेट है तो इसको बोलते हैं इनपुट फंक्शन, इसके सामने भी गोल ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं आउटपुट फंक्शन, लाइक दैट। नाउ अब यहां से प्रोग्राम शुरू होता है करली ब्रैकेट से। ये अपने मूवी का ट्रेलर था, इतना ये मूवी का ट्रेलर था। अब यहां से मूवी शुरू होगी, यहां मूवी खत्म होगी, ठीक है। तो अब ये ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बीच में जितने भी लाइन आते हैं वो सभी लाइन सेमीकोलन से खत्म करना कंपलसरी है। सेमीकोलन, 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 इट्स रूल। नाउ मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने थे। अब अगर मुझे 3.14 लेना है, 3.14, तो इसे बोला जाता है फ्लोट। और मुझे सिर्फ 3 लेना है, 0.14 नहीं लेना है, तो इसे क्या बोला जाता है फिर? इंट। यस, इंट, वेरी गुड, इसको बोला जाता है इंट। वेरी गुड। 3.14 है तो फ्लोट और सिर्फ 3 है तो इंट। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे तो पूरा खेल पॉइंट वाला ही है, 3.14 वगैरह। तो अब आप यहाँ इंट नहीं लिख सकते, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फ्लोट। तो इसीलिए मैंने लिखा है फ्लोट। इसको डेटा टाइप बोला जाता है, डेटा टाइप, डेटा का टाइप। जरूरी नहीं आप वेरिएबल का नाम रैड लो, आपको आर पसंद है तो आप आर लो, जरूरी नहीं एरिया के लिए AR लो, आपको A पसंद है तो आप A ले लीजिए। सो वेरिएबल के नाम आपका चॉइस होता है। मैंने R फॉर रेडियस लिया है, A फॉर एरिया लिया है। अब CLR SCR से क्या होता है वो मैं प्रैक्टिकली आपको समझा दूंगा यहाँ से 2 मिनट बाद। अब मुझे इनपुट लेना है तो स्कैनएप, स्कैनएप के बीच में ऐसी स्पेस वगैरह नहीं दे सकते आप, एरर आ जाएगी। अब मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू इनपुट लेना था, वो थी रेडियस, तो मुझे परसेंटेज ऑफ एक ही बार लिखना पड़ेगा। और यफ इसलिए क्योंकि वो फ्लोट था, फ्लोट का पहला लेटर यफ, और इसको डबल को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ये रूल है। जैसे इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल है, सी लैंग्वेज के भी रूल है, आप ये धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर होता है कॉमा। अब वेरिएबल का नाम आर है तो मुझे भी यहाँ पे आर कर देना पड़ेगा, और इस चीज को बोला जाता है मेमोरी एड्रेस। मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि जो आप वैल्यू इनपुट लोगे वो आर के मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करिए, ये रूल है। आपको ये वाला साइन प्रिंटएप में कभी नहीं दिखेगा, प्रिंटएप में नहीं रहता, ये स्कैनएप में रहता है। अब मुझे लिखना है फार्मूला। अब वेरिएबल का नाम ए आ गया है तो यहाँ पे भी ए चाहिए। पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस के लिए आर, रेडियस के लिए आर, तो ये हो गया पाई इंटू आर इंटू आर। अब आंसर प्रिंट करना है। जैसे एक इनपुट था तो परसेंटेज ऑफ एक बार है, अब आउटपुट भी तो एक ही है ना, तो परसेंटेज ऑफ एक ही बार चाहिए, वो भी डबल इन्वर्टेड में चाहिए। यफ का मतलब होता है फ्लोट। आप बोलोगे परसेंटेज क्यों देना पड़ता है? ये रूल है, ग्रामर है सी लैंग्वेज का। कॉमा देना भी ग्रामेटिकल पार्ट है। अब वेरिएबल का नाम ए है तो मुझे करना पड़ेगा ए, गेट CH क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मैं रन करते वक्त CLR SCR और गेट CH का डिफरेंस आपको समझाऊंगा क्या होता है। तो प्रोग्राम सेव कैसे करना, सेव एज में जाइए, वहां से C ड्राइव में जाइए। अब ये टर्बो C3 आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है, कल एक्चुअली मुझे समय नहीं मिला, आज मैं वीडियो ट्यूटोरियल डाल दूंगा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, तभी ये आप कर पाओगे। तो यहाँ जाना पड़ता है टर्बो C3 में और जाना पड़ता है बिन में। बहुत आसान है इंस्टॉल करना, आज वीडियो ट्यूटोरियल दे दूंगा। जैसे ही आप बिन में जाते हो आप आपके प्रोग्राम को कुछ भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम दे देता हूँ पॉली, लेकिन .c दीजिए, poly.c, .c देना कंपलसरी है, और इसको कर दीजिए सेव। अब
इसको रन कैसे करना, तो जब आप इंस्टॉल करोगे तब एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, बस इसको डबल क्लिक करिएगा। अब मुझे आपका चैट बॉक्स नहीं दिखेगा तो आप ओरली मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। जब सी का सॉफ्टवेयर ओपन होता है तब चैट बॉक्स दिखता नहीं है। यहाँ फाइल मेनू में से मैं ओपन में जाऊंगा और poly.c को ओपन करता हूं। ये हो गया poly.c ओपन। ये वाले एरो से आप इसको बड़ा कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपको जूम ऐप में अपने फिंगर का यूज करके स्क्रीन को जूम करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको ये बड़ा बड़ा दिखने लगेगा सब। अब प्रोग्राम को रन करना है तो रन मेनू में जाके पहला ऑप्शन लेना है रन का। तो ये ब्लैंक स्क्रीन फ्लैश होती है। मुझे यहाँ टाइप करना है रेडियस, मैं रेडियस दे देता हूँ 13.4, 13.4 और एंटर बटन दबाता हूँ तो आपको दिख रहा है 563.81। ये हो गया आपका एरिया। फिर से रन करता हूं, मैं रेडियस दे रहा हूं 75.8 और एरिया आ गया 18,041.31। लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा कि सेकंड वैल्यू एरिया है करके। क्यों पता नहीं चल रहा? क्योंकि वहां मैसेज ही नहीं है। तो हम मैसेज दे सकते हैं, कैसा देंगे बताता हूं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये परसेंटेज अब के पहले एक मैसेज दे देना है, सर्कल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये मैसेज दिया है आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सर्कल एरिया इक्वल टू। अब देखिए क्या मिरेकल होता है। आपने रेडियस दिया 15.6, आपको सर्कल एरिया मिल गया 76.15। मैसेज दिया तो दिख रहा है, और मैसेज जब नहीं दिया तो नहीं दिख रहा था। एवरीथिंग इज ऑन आवर कंट्रोल। आपने सर्कल एरिया की जगह मैसेज अगर दे दिया लंच एंड डिनर, तो कंप्यूटर लंच एंड डिनर दिखाता। देखिए आप, लंच एंड डिनर इक्वल टू 490। अब 490 कुछ लंच एंड डिनर की कॉस्ट थोड़ी है, 490 अभी भी एरिया ऑफ सर्कल है। इसका मतलब मैसेज गलत दिया या सही दिया, ये सी लैंग्वेज डिटेक्ट नहीं करता है। सी लैंग्वेज को ये नहीं समझता कि यूजर ने सही मैसेज दिया कि गलत दिया। वो तो आपके हाथ में है कि आप गलत मैसेज ना दे और आप सही सही मैसेज दे। अब सर्कल एरिया दिया तो सर्कल एरिया दिखेगा। और एक चीज, आप जब रन करते हो तब आपको कुछ मैसेज नहीं आ रहा, आप मन से ही टाइप कर रहे एरिया, सॉरी रेडियस। अब वो मैसेज भी आप दे सकते हो, मैसेज भी आप दे सकते हो। कैसे देना देखिए, ये स्कैनएफ जो था ना, इसके ऊपर मैसेज देना है प्रिंटएफ करके, और यहां हम मैसेज देंगे एंटर रेडियस, ऐसा मैसेज दे देंगे हम। मैसेज हमेशा डबल कोट में चाहिए और फिर सेमीकोलन। अब अगर आप रन करोगे तो उधर और ब्यूटीफुल दिखता, एंटर रेडियस बराबर मैसेज दिखता 13.7 और सर्कल एरिया इक्वल टू ये। अब आपको दिख रहा होगा, एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, मैंने वैल्यू दी 12.5, जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो मुझे आंसर दिखता है, दिख गया। लेकिन अगर मैं गेट ch को निकाल दूं तो वो नहीं दिखता है मुझे। गेट ch को निकाल दिया, अब नहीं दिखेगा। देखिए आप, अब मैं एंटर करता हूं तो ये स्क्रीन ही गायब हो जाएंगी, आउटपुट दिखेगा ही नहीं। अब आउटपुट दिखना चाहिए, इसलिए मैं कौन सी बटन दबाऊं? अल्टर F5। अल्टर F5। अब आ गया। लेकिन ये अल्टर F5 की झंझट ही नहीं रखना है तो मुझे यहाँ टाइप करना चाहिए गेट ch। मैंने गेट ch अगर लिखा तो मुझे अल्टर F5 की झंझट नहीं रहती, ऑटोमेटिक डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये फायदा है। अब CLR SCR अगर निकाल दिया तो क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। अब पुराना आउटपुट जाएगा ही नहीं, ये देखो पुराना आउटपुट गया ही नहीं, वैसा ही है, नया आ गया। फिर से रन करिए, पुराने आउटपुट जा ही नहीं रहे, बस जमा ही होते जा रहे, स्क्रीन क्लियर ही नहीं हो रही है, नया नया आते जा रहा है।
अब CLR SCR लिखोगे तो पुराने आउटपुट चले जाएंगे, सिर्फ नया बचेगा। लाइक दिस, सॉरी कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, आ गया लाइक दिस। तो ये होता है। अब कितना समय बचा है देखने दीजिए, मेरे पास 1.5 मिनट बचा है। तो मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट में आपको रिकैप दे दूं। ये हेडर फाइल हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, स्कैनएप और प्रिंटएप। और ये conio.h भी हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, CLR SCR getch। वॉइड मेन से प्रोग्राम शुरू होता है। ये ओपनिंग करली ब्रैकेट से शुरू, क्लोजिंग करली ब्रैकेट से एंड। फ्लोट का मतलब ऐसे वैल्यू जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट वाला पार्ट है, 0.14 वगैरह। R फॉर रेडियस, A फॉर एरिया। CLR SCR से पुराना स्क्रीन क्लियर हो जाता है। स्कैनएप से इनपुट होता है, एक ही वैल्यू इनपुट लेना है इसलिए परसेंटेज ऑफ एक बार। दो वैल्यू लेना होता तो परसेंटेज ऑफ में दो बार लिखता था। इस साइन को बोला जाता है एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। ये है फार्मूला। वैल्यू डिस्प्ले करना है तो प्रिंटएफ, एक ही वैल्यू डिस्प्ले करना है, परसेंटेज ऑफ एक बार। काय की वैल्यू डिस्प्ले करना है, एक ही। इनपुट R की लेना था, आउटपुट A की करना था, getch।